दुनिया में भूतिया जहाज से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो काफी मशहूर है। कोई अपनी खूबियों की वजह से तो कोई अपने रहस्यों की वजह से लोगों के बीच लोकप्रिय है। आज हम आपको 5 ऐसे भूतिया जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी अनोखी घटना आज तक अनसुलझी हुई है। इस घटना के बारे में जो कोई भी सुनता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। वैसे तो यह घटना कोई खास पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे घटे करीब 70 साल से अधिक समय बीत चुका है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, कुंडिया वॉइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, इस रियल घटना की रियल कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा और हमारे शब्दों को भी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। नंबर 1, फ्लाइंग डचमैन। मान्यता है कि ये भूतिया जहाज पिछले 400 सालों से श्रापित होकर समुद्र में भटक रहा है। इस श्रापित जहाज को लेकर कई किस्से और कहानियां हैं, जिसके चलते हमेशा चर्चा में बना रहता है। इस जहाज को देखना काफी अपशकुन माना गया है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इसे समुद्र में देख लिया तो वो और उसका जहाज पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इस श्रापित जहाज को लेकर विश्व भर में कई टेलीविजन शो और लोकप्रिय फिल्में बन चुकी है। यही नहीं, अब तक कई लोगों ने फ्लाइंग डचमैन को देखने का दावा किया है। हालांकि उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। 20वीं सदी के मशहूर लेखक निकोलस मोन्सरेट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में इसे देखने का दावा किया था। फ्लाइंग डचमैन जहाज को लेकर विभिन्न धारणाएं और मान्यताएं हैं। इस शिप को लेकर एक आम धारणा है कि ये एक वेसल था। इस जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन द डेकन थे। उन्हें डचमैन के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि 1641 में जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन हॉलैंड से अपना जहाज के साथ ईस्ट इंडीज की तरफ निकले थे। हालांकि यात्रा के बाद जब वो अपने यात्रियों के साथ हॉलैंड की तरफ वापस आने लगे तो उन्होंने रास्ते में कुछ बदलाव किया। उन्होंने अपने वेसल को केप ऑफ गुड होप की ओर मोड़ने का निर्देश किया। कैप्टन के इस निर्णय से जहाज में बैठे यात्री काफी नाखुश हुए, क्योंकि उन्हें जल्दी अपने घर पहुंचना था। रास्ते में आगे जहाज का सामना एक भयंकर तूफान के साथ हुआ। इस तूफान में जहाज पूरी तरह तबाह हो गया। इस त्रासदी में जहाज के भीतर सवार सभी यात्री मारे गए। कहा जाता है कि मरते मरते जहाज के सभी यात्रियों ने बरदुआ देकर इस जहाज को श्रापित कर दिया। तभी से ये भूतिया जहाज समुद्र में भटक रहा है। फ्लाइंग डचमैन जहाज के रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। हालांकि इस जहाज को देखने का दावा कई लोगों ने किया है, पर उनकी इन बातों में कितनी हकीकत है ये कोई नहीं जानता। फ्लाइंग डचमैन आज भी एक रहस्य है। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। नंबर 2, द मैरी सेल्स्टे। मैरी सेल्स्टे एक अमेरिकी ब्रिटाइन जहाज था। 5 दिसंबर 1872 को अजरोस पुर्तगाल से लगभग 740 किलोमीटर दूर इसे परित्यक्त अवस्था में पाया गया था। इसमें सवार 10 लोगों का भाग्य एक रहस्य बना हुआ था। 5 दिसंबर 1872 ब्रिटिश जहाज डे ग्रेसिया पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। वह एजोर्स आइलैंड के पास था। पुर्तगाल से करीब 1500 किलोमीटर पश्चिम की ओर था। इस जहाज के कैप्टन उस समय डेविड मोरहाउस थे और अटलांटिक महासागर शांत था। सब कुछ सही लग रहा था। तभी कैप्टन मोरहाउस और जहाज पर मौजूद उनके क्रू को एक शिप अपनी ओर आता दिखा। जैसे ही कैप्टन मोरहाउस की नजर उस शिप पर गई, वह चौंक गए। यह जहाज मैरी सेल्स्टे का था। वह इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि यह जहाज उनके दोस्त कैप्टन बेंजामिन स्पेंसर ब्रिग्स 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से इटली के जेनेवा की ओर लेकर निकले थे। हैरानी की वजह सिर्फ यही नहीं थी। मैरी सेल्स्टे जिस रास्ते पर था वह उसके रूट में कहीं नहीं था और उसे अब तक इटली पहुंच जाना चाहिए था। मैरी सेल्स्टे उनके जहाज से 8 दिन पहले निकला था। कैप्टन मोरहाउस के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। उन्होंने मैरी सेल्स्टे जहाज को सिग्नल देने शुरू कर दिए, मगर उधर से
कोई जवाब नहीं आ रहा था। जहाज पूरी तरह सुनसान लग रहा था। जब काफी देर तक कोई रिस्पांस नहीं आया तो उन्होंने अपने क्रू के कुछ सदस्यों को मैरीसाल्ट शिप पर भेज दिया, यह पता लगाने के लिए कि आखिर सब ठीक है या नहीं। क्रू के सदस्य दूसरे जहाज पर पहुंचे। वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। जब यह जहाज चला था तब इस पर 10 लोग थे। कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर। मगर अब पूरे जहाज पर कोई नहीं था। हैरानी इस बात की भी थी कि लगभग सब कुछ सही सलामत था। लूटपाट का कोई निशान नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चलते जहाज से 10 लोग कैसे लापता हो गए। कोई तो सुराग होता। जब डे ग्रेसिया के क्रू सदस्यों ने मैरीसाल्ट जहाज की अच्छी तरह पड़ताल की तो कुछ खामियां नजर आई। जहाज पर रखे रास्तों के चार्ट इधर उधर पड़े हुए थे। जहाज के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक टूटा हुआ था। मैरीसाल्ट के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था। जहाज के फ्रंट और बैक हैच के कवर निकले हुए थे। जहाज की छोटी और इकलौती लाइफ बोट गायब थी, साथ ही रस्सी भी। हालांकि वहां मौजूद कार्गो सही सलामत था। मैरीसाल्ट जहाज में 1701 में बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखी हुई थी। उसे लूटा नहीं गया था, बस उसमें से 9 डिब्बे खाली हो गए थे, वह भी लीक की वजह से। नेविगेशन टूल चल रहा था। जहाज में इतना राशन था कि अगले 6 महीने का वक्त आराम से कट सकता था। क्रू मेंबर्स का सारा सामान भी ठीक था, लेकिन उनके कमरे में सब उथल पुथल था। बिस्तर नहीं बने हुए थे। उनके स्मोकिंग पाइप भी उन सबके कमरे में रखे हुए थे। उन दिनों हर नाविक अपने स्मोकिंग पाइप्स को साथ ही रखते थे। मैरीसाल्ट जहाज के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स की डायरी उनके केबिन में मिली। उन्होंने इसमें लॉग एंट्री की हुई थी। आखिरी बार ईश्वर एंट्री 25 नवंबर 1872 को की गई थी, यानी लावारिस हालत में जहाज मिलने के करीब 11 दिन पहले। मतलब साफ था, इस जहाज पर बीते 11 दिनों से कोई नहीं था। आखिर सब कहाँ चले गए थे? ऐसा भी नहीं कि कोई लूट हुई हो, जहाज भी नहीं डूबा था। फिर क्या वजह रही कि कैप्टन, क्रू और यात्री कोई भी मैरीसाल्ट पर नहीं मिला? डे ग्रेसिया जहाज के कैप्टन डेविड मोराउस चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई असामान्य घटना घटी होगी जिसकी वजह से सब समुद्र में गिर गए होंगे, या हो सकता है कोई बीमारी फैल गई हो। खैर, उस वक्त समंदर का एक नियम था, अगर किसी व्यक्ति को दूसरा कोई जहाज या कार्गो लावारिस हालत में मिलता है और वह उस जहाज या सामान को लेकर आता है तो वह व्यक्ति बचाई गई संपत्ति के मूल्य के अनुरूप इनाम का हकदार होता है। इस समुद्री कानून को लॉ ऑफ सैल्वेज कहते हैं। जाहिर है कैप्टन मोराउस को यह नियम पता था। वह दोनों जहाज लेकर यूरोप पहुंचे। यहाँ उन्होंने इंश्योरेंस की रकम के लिए जिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल फेडरिक शॉली फ्लड से संपर्क किया। फेडरिक को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा था। 3 महीने जांच चली मगर कुछ साबित नहीं हुआ। आखिर में उन्हें इनाम दिया गया, लेकिन इंश्योरेंस की रकम $46,000 का सिर्फ छठा हिस्सा। इससे पता चलता है कि आधिकारिक डे ग्रेसिया जहाज के क्रू की बातों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। अटलांटिक म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स डिवीजन के सीनियर कहते हैं इसकी कितनी संभावना है कि न्यूयॉर्क से निकले 2 जहाज दुर्घटनावश 2138 मील दूर उत्तरी अटलांटिक के मध्य में मिले हो। यह भी पता चलता है कि दोनों जहाज एक साथ ही न्यूयॉर्क हार्बर पर खड़े थे। अफवाह तो इस बात की भी है कि मैरीसाल्ट के अपनी यात्री पर निकलने से पहले दोनों जहाज के कप्तानों ने एक साथ डिनर किया था। मैरीसाल्ट जहाज में कैप्टन ब्रिग्स की भी हिस्सेदारी थी, तो सवाल था कि वह अपनी नैया खुद ही क्यों डुबाएंगे। खैर, समय के साथ साथ जहाज से जुड़ी कई तरह की थियोरी निकलकर सामने आने लगी। आइए देखते हैं थियोरी। पहली थियोरी यही है, जहाज पर कुछ स्क्रैच थे। कैप्टन की तलवार पर भी खून था। हो सकता है कि किसी क्रू मेंबर ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, सबको मारा हो और फिर नाव लेकर निकल गए हो। दूसरी थियरी, डे ग्रेसिया जहाज के कप्तान मोराउस ने इंश्योरेंस के पैसे के लालच में
मैरीसेल्स जहाज के सभी लोगों का कत्ल कर उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया हो। तीसरी थियरी, कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और कैप्टन मोरहाउस ने मिलकर सबको मारने की प्लानिंग रची हो। मैरीसेल्स के सारे क्रू मेंबर को मारकर कैप्टन ब्रिग्स अपने परिवार को लेकर निकल गए हो ताकि कैप्टन मोरहाउस को पैसे मिले और दोनों आधा आधा बांट सके। चौथी थियरी, समुद्र में मैरीसेल्स किसी तूफान से टकराया होगा जिससे उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया होगा। इस बीच कार्गो के कुछ डिब्बे चटक गए होंगे जिनसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल रिसने लगा होगा। जहाज में ब्लास्ट होने के डर से सब लाइफ बोट लेकर निकल गए होंगे, मगर फिर जहाज से बंधी रस्सी टूट गई होगी और सब मर गए होंगे। आखिर एक छोटी नाव इतने लोगों को लेकर कितनी दूर तक जाती। पांचवी थियरी, जहाज में 1701 बैरल अल्कोहल था। किसी वजह से जब डिब्बे चटके हो गए तो अल्कोहल की तेज गंध उनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी। ज्यादा सूंघने की वजह से वे ठीक से सोच नहीं पा रहे होंगे। उन्होंने कुछ देर के लिए जहाज से निकलने का सोचा होगा। लाइफ बोट पर नीचे इंतजार करते समय उनकी रस्सी गिर गई होगी। इस तरह सब मारे गए होंगे। छठी थ्योरी, समुद्र से कोई बड़ा खतरनाक जीव निकला होगा जिसने सभी को मारकर उन्हें खा लिया होगा। इन थ्योरी के बीच जहाज के साबित होने की खबरें भी फिर से उड़ने लगी थी। दरअसल जब से मैरीसेल्स जहाज बना था उसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। इस जहाज के साथ जो जुड़ा मारा गया या पूरी तरह बर्बाद हो गया। शुरुआत करते हैं साल 1861 से। कनाडा के नोवा स्कोशिया में यह जहाज बनाया गया था। तब इसका नाम अमेजन था। इस जहाज की लंबाई थी 100 फुट और चौड़ाई 25 फुट। जहाज चलाने वाला पहला कैप्टन ही मारा गया था। वह बीच यात्रा में न्यूमोनिया से पीड़ित हो गया था। फिर धीरे धीरे इस जहाज से जो जुड़ता कैप्टन हो या क्रू रहस्य हालत में मृत मिलता। लोग इसे खरीदने या इस पर सफर करने से डरने लगे। अटलांटिक महासागर में इसने एक दूसरे जहाज को टक्कर मार दी। वह जहाज डूब गया। सभी मारे गए मगर अमेजन को कुछ नहीं हुआ। हालांकि अमेजन के कैप्टन की कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। फिर कुछ सुधार के लिए जहाज को शिप यार्ड भेजा गया। थोड़े दिन बाद पूरा शिप यार्ड जलकर राख हो गया। अमेजन को फिर से कुछ नहीं हुआ। फिर साल 1868 में एक अमेरिकी रिचर्ड डब्ल्यू हैंस ने इसे खरीदा और नया नाम दिया मैरीसेल्स। तब इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव किए थे। इस जहाज के कैप्टन बदलते रहे मगर उनके मरने का सिलसिला कभी नहीं थमा। आखिर में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का भी यही अंजाम हुआ और मैरीसेल्स घोस्ट शिप बन गया। हमेशा के लिए रहस्यमय हो गया। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। नंबर 3, द एसेस औरंग मैदान। साल 1947 के जून महीने की बात है। उस समय मलक्का की खाड़ी में मौजूद व्यापारिक मार्ग से कई समुद्री जहाज गुजर रहे थे। इसी दौरान एक SOS संदेश पहुंचा कि जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है। दरअसल SOS संदेश आपातकालीन स्थिति में भेजे जाते हैं। अब उस जहाज के सिग्नल को पहचानते हुए नजदीक के सभी जहाज उस रहस्यमय जहाज की तरफ बढ़े। आपको बता दें कि इस रहस्यमय जहाज के सबसे नजदीक मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार था जो तेजी से उसके पास पहुंच गया। द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब उस रहस्यमय जहाज पर पहुंचे तो वो ये देखकर दंग रह गए कि हर तरफ सिर्फ लाशों ही लाशों बिखरी पड़ी थी। कई लोगों की तो आंखें भी खुली हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डरे हुए हो। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि मरने वाले लोगों के शरीर पर किसी भी तरह के जख्मों के निशान नहीं थे। उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। बाद में द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब उस रहस्यमय जहाज के बॉयलर रूम में पहुंचे तो उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, जबकि वहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। अब यह बेहद ही हैरान करने वाली बात थी। यह सब देखने के बाद द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने जल्दी से अपने जहाज पर जाने का फैसला किया। द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्य अपने जहाज तक पहुंचते उससे पहले ही उस रहस्यमय जहाज से धुआं निकलने लगा और उसमें आग लग गई। हालांकि किसी तरह क्रू सदस्य अपने जहाज तक पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही उस रहस्यमय जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा जहाज समुद्र में समा गया।
कुछ लोग इस घटना के पीछे रहस्यमय शक्ति को जिम्मेदार बताते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वहां प्राकृतिक गैसों का एक बादल बन गया था, जिसकी वजह से जहाज के सभी क्रू सदस्य मारे गए और जहाज में भी आग लग गई। इस रहस्यमय जहाज को द SS औरंग मेडान के नाम से भी जाना जाता है। अब इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था, यह आज तक पता नहीं चल सका है। लोग द SS औरंग मेडान को भूतिया जहाज भी कहते हैं, वहीं कुछ लोग इसे काल्पनिक भी मानते हैं। नंबर 4, द SS बाइचिमो। SS बाइचिमो की शुरुआत एक साधारण मालवाहक जहाज के रूप में हुई थी। प्रारंभ में इसे एंग्रेमैन लेफ्टमैन कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में स्वीडन में परिचालन शुरू किया, जो मुख्यतः स्वीडन और जर्मनी के बीच एक व्यापारिक जहाज के रूप में कार्य करता था। युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने इसे जर्मनों से मुआवजे के रूप में जब्त कर लिया था। कनाडा की हडसन बे कंपनी ने इसे 1920 के दशक में लगभग $18,000 में खरीदा था। इसके बाद इसका नाम SS बाइचिमो रखा गया। हडसन की बे कंपनी ने जहाज को कुछ वर्षों तक व्यस्त रखा। अक्सर सुदूर उत्तर में यह स्कॉटलैंड में अपने करौली बंदरगाह से साइबेरिया, अलास्का, यूकोन और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के लिए रवाना हुआ। यह फर खालों का व्यापार करते हुए पनामा नहर और यहाँ तक कि स्वेज नहर से भी होकर गुजरता था। कभी कभी यह यात्री को भी ले जाता था। जहाज ने अगले 9 अलग अलग यात्राओं में समुद्र का सामना किया। सौभाग्य का यह अंतत सिलसिला एक दिन समाप्त हो गया। ये था SS बाइचिमो का परिचय। अब शुरू होती है इस जहाज की खराब किस्मत। सन 1931 के बाद से जहाज को भारी बर्फ और तूफान का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 1931 में यहाँ पहले के कई आर्कटिक जहाजों की तरह बर्फ में फंस गया था। भारी बर्फ और तूफान के कारण चालक दल के कुछ लोग पास के शहर बैरो अलास्का की ओर चले गए, लेकिन 22 में से 15 लोगों ने जहाज को छुड़ाने या कम से कम $58,000 के फर्श और अन्य कार्गो को बचाने की कोशिश करने के लिए पीछे रहने का फैसला किया। फिर हडसन की बे कंपनी ने सर्दियों में उनकी मदद के लिए आपूर्ति भेजी। लोगों ने जहाज के पास बर्फ पर हैच, तिरपाल और अन्य सामग्री से एक आश्रय बनाया। 24 नवंबर को इस क्षेत्र में बर्फीला तूफान आया, जिसके गुजर जाने के बाद जहाज कहीं नजर नहीं आया। बर्फ का मंच जिस पर लोगों ने डेरा डाला था वहाँ ठोस बना रहा, लेकिन जहाज अपनी बर्फीली जल से मुक्त हो गया। चालक दल के कई लोगों ने सोचा कि यह डूब गया। कुछ समय बाद एक इनुइट शिकारी ने उनसे संपर्क करके कहा कि उसने इसे 72 किलोमीटर दक्षिण में देखा है, और इस तरह शुरू हुई इस भगोड़े जहाज की कहानी। चालक दल अपने जीवन में वापस चला गया। जहाज के एक भूतिया जहाज के रूप में कई वर्षों तक आर्कटिक जल में बहता रहा। इसे साल 1933, 1934, 1935 और 1939 में रुक रुक कर देखा गया था। इस जहाज ने इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले भूत जहाजों में से एक बना दिया। यह 38 वर्षों तक मानव रहित रहा। SS बाइचिमो की आखिरी बार रिकॉर्ड की गई झलक 1969 में थी। वास्तव में कोई नहीं जानता कि यह इतने लंबे समय तक पानी पर कैसे बना रहा, और नजर आता भी रहा तो लोगों को रुक रुक कर क्यों नजर आता रहा, और अब ये जहाज कहाँ गया। कहा जाता है कि ये जहाज समुद्री खोजकर्ताओं से भी बचता रहा। फिर इसको सुलझाने का नवीनतम प्रयास 2006 में हुआ। अलास्का सरकार ने अलास्का के पानी में खोए हुए जहाजों को खोजने और पुनः प्राप्त करने की मांग की, क्योंकि लगभग 4000 जहाज इसके तटों से गायब हो गए थे। लेकिन तब भी इस भूतिया जहाज के बारे में कोई संकेत नहीं मिला, ना ही कुछ दिखा। अब आगे ये जहाज कब लोगों के सामने आएगा ये कोई नहीं जानता। क्या पता आए ही ना। लास्ट 1969 में देखे गए भूतिया जहाज की रियल कहानी यही है। बाकी और भी कहानियां हैं जिसे छोटा बड़ा करके लोगों के साथ साझा किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट स्टोरी की ओर। नंबर 5, एल कैल ऊंचे। यह अजीब प्रेत जहाज एक जीवित प्राणी माना जाता है जो हमेशा जागता रहता है और अवांछित घुसपैठियों से सावधान रहता है।
यह 3 मस्तूलों वाला एक चमकदार सफेद जहाज जैसा दिखता है जिसमें 5 पाल है। किदवंती बताती है कि कैसे यह अपनी सभी खिड़कियों से रोशनी से जगमगाता है और कैसे जहाज से पानी के पार संगीत और मौज मस्ती की आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई महान उत्सव चल रहा हो। जिन लोगों ने इसे देखा उन्होंने इसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन परंपरा के अनुसार जैसे ही कोई अन्य जहाज बहुत करीब आता है यह गायब हो जाता है और माना जाता है कि इसमें पानी के नीचे यात्रा करने की क्षमता होती है। ऐसा कहा जाता है कि एल कैल ऊंचे में प्राणियों के 2 अलग अलग समूह है। ऐसे मृत मनुष्य है जिन्हें वापस जीवन में लाया गया है और चिलोट पौराणिक कथाओं के अलौकिक प्राणी है जो इसे नियंत्रित करते प्रतीत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भूतिया जहाज को उन मनुष्यों द्वारा संचालित किया जाता था जो समुद्र में डूब गए थे। उन चिलोटेड पौराणिक कथाओं में समुद्र के शाही परिवारों के 3 पौराणिक पात्रों द्वारा जहाज पर ले जाया गया था। ये 2 बहनें और एक भाई थे जो मेल लोबो और ह्यून चुला की संतान थे, जो समुद्र के राजा और रानी थे। एक बहन को सिरेना चेलोटा के नाम से भी जाना जाता था और वह जल परी के समान थी, और दूसरी बहन पिनकोया एक जल आत्मा थी जिसने अपने भाई पिनकोय को डूबे हुए नाविकों को एल कैलाउच तक ले जाने में मदद की थी। एल कैलाउचे जहाज पर मृत लोग जीवित हो उठते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए दुनिया के 5 सबसे भूतिया जहाज के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।